तो कैसे हैं बच्चे लोग? उम्मीद है सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी में अभी तक अब जुट गए होंगे, क्योंकि समय नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि अभी जस्ट स्टार्ट ही किए थे तैयारी और तुरंत आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितने जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आज हम लोग आए हैं आपके पास सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के, जहाँ पर हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे। जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को देखे थे, उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या देखे थे? कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखें कि सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? तो हम लोग देखे कि अ मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस इज नोन एज़ सॉल्यूशन। उसी के बाद हम लोगों ने देखा क्या कि सॉल्यूशन है तो मिनिमम अपने पास 2 कंपोनेंट होंगे। एक अपने पास सॉल्यूट होता है और दूसरा अपने पास क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि व्हिच वन इज सॉल्यूट एंड व्हिच वन इज सॉल्वेंट, इसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आइडेंटिफिकेशन देख लिए थे। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज पिछला लेक्चर में जाकर के आप देख लीजिए एंड देन फिर इस लेक्चर में आइए, ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज उसी चीजों को आगे कर लेकर के चलेंगे। जहां पर हम सबसे पहले तो देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के टाइप्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पर। उसके बाद देखेंगे उसको सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसकी मोलैलिटी, मोलैरिटी, इन चीजों को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे कवर अप करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है क्या? जहां पर सबसे पहला उसके स्टेट के बेसिस पर उसके सॉल्यूट या सॉल्वेंट के स्टेट। अब सॉल्यूशन है तो बच्चा बताइए आप ही लोग, मिनिमम 2 कंपोनेंट तो होगा ना, एक ए और दूसरा बी। ए सपोज हमारे पास सॉल्वेंट है, ए को हम लोगों ने सॉल्वेंट मान लिया और बी अपने पास क्या मान लिया? सॉल्यूट मान लिया। तो अब इसका हो सकता है कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑल 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करे और ये जो सॉल्यूट है ये भी ऑल 3 स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो अब मान लीजिए सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड है और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट मान लेते हैं लिक्विड है और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो इसके स्टेट के बेसिस पर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के स्टेट के बेसिस पर, उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम लोगों के पास ढेर सारे टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन क्या होगा? कब? जब सॉल्वेंट हमारा ऑलवेज किस स्टेट में रहे? गैस स्टेट में रहे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। जैसे अगर गैस इन गैस का एग्जांपल आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, मिक्सचर ऑफ एयर। जो हमारे पास इर्द गिर्द में जितने भी एयर है, जैसे हमारा एयर जो होता है इसमें 70% क्या होता है? नाइट्रोजन बोलते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द गैसेस इन 30% में। तो ये जो सारे गैसेस के जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड गैसियस मिक्सचर, और इनको भी क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड इन गैस, जैसे वाटर वेपर इन एयर। बातें समझ में आ रही है? उसी तरीके से सॉलिड इन गैस, तो कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कपूर। कपूर को अगर हम लोग एयर में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे, चाहे नेपथलीन बॉल, वो भी क्या करता है? धीरे धीरे सब्लिमेट करके वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर जाता है? एयर में। तो ये हो गया अपने पास गैसियस सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन, गैस एंड लिक्विड। अगर ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं करे तो क्या एक्वेटिक स्पीशीज जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेज है उसमें क्या करते हैं? कार्बोनेटेड बेवरेज जो है वो सारे क्या करते हैं? उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? उसको प्रेशर अप्लाई करके उसमें सॉल्वेंट में, पानी में हम लोग उसको डिसॉल्व कर। तो उसी तरीके से सिमिलरली सॉलिड इन लिक्विड, तो जो ग्लूकोज को हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में, चाहे फिर शुगर। अभी गर्मी के दिन अब आ रही है, तो गर्मी के दिन में क्या करते हैं अपन कि चीनी, नींबू चीनी पानी घोल बनाते हैं। तो नींबू क्या है? वो तो लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन शुगर क्या हो? शुगर अपने पास सॉलिड है और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट, जो कि लिक्विड स्टेट में। तो जब दोनों मिलेगा तो सॉलिड इन लिक्विड का एक मिक्सचर तैयार होगा, जिसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें गैस को सॉलिड में, मतलब सॉल्वेंट जो हमारा वो सॉलिड फेज, सॉलिड स्टेट रहेगा और जो सॉल्यूट रहेगा वो हमारा गैसेस फेज रहेगा। जैसे हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सिमिलरली लिक्विड इन सॉलिड के लिए एमालगम जितना भी है, जैसे कि एमालगम ऑफ मरकरी है विथ सोडियम। सिमिलरली सॉलिड इन सॉलिड जितने भी अलॉय हैं, जैसे गोल्ड भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो 24 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड को हम लोग यूज नहीं कर रहे होते,
हम लोग कितने कैरेट गोल्ड को यूज कर रहे थे? 20 फॉर मेकिंग ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। तो बाकी का वो जो 2 कैरेट बच गया वो क्या होता है? उसमें हम लोग अदर मेटल्स को जोड़ रहे होते हैं ताकि उसकी टफनेस बनाए, क्योंकि गोल्ड इज हाईली मेलिएबल। वो क्या करेगा, वो अपना शेप चेंज कर लेगा, जिसके वजह से हम लोग उसमें अदर मेटल डिसॉल्व करते हैं ताकि वो क्या हो, अपनी शेप को चेंज नहीं करे। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लास्ट में हम लोग अभी क्या देखें कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग का सॉल्यूशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास फिर से बार बार रिपीट करेंगे इस चीज को, है ना। ए अपने पास क्या है, सॉल्वेंट, और बी अपने पास क्या है बच्चा, सॉल्यूट। तो इनको एक्सप्रेस करने का कुछ ना कुछ तो तरीका है। जैसे ए कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, बी कितना परसेंटेज, एक्सप्रेस करने का तरीका। उसी एक्सप्रेस करने का तरीका को ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन भी बोलेंगे, जहां पर ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। अपने पास ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म है, जिसमें सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है वो है मास परसेंट। नेक्स्ट वन इज आवर वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वन इज आवर मास बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड फोर्थ वन इज आवर पार्ट पर मिलियन। आज हम लोग इसी को पीपीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग। आज के लेक्चर में यही 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मोलैलिटी, मोलैरिटी वगैरह और भी कंसंट्रेशन टर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं। 5वां जो होगा वो होगा अपने पास मोलैलिटी, छठा मोलैरिटी, अगला होता है मोल फ्रैक्शन, और एक और लास्ट दैट इज नॉर्मेलिटी। सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन आज हम लोग इन चारों को डिस्कस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मास परसेंट क्या होता है। सबसे पहला क्या समझते हैं, मास। अब मास परसेंट समझ रहे हैं। सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं, सॉल्यूशन है तो बच्चा लोग बताओ मिनिमम कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। ए हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट, और बी अपने पास क्या हो गया, सॉल्यूट। और हमको आइडेंटिफाई करना है, सपोज हमको आइडेंटिफाई कि ए की कितनी परसेंटेज है। हम लोग परसेंटेज कैसे करते हैं, अपना जो मार्क्स है कि सर अब आप पर्सनल बोले, पर्सनल नहीं बोले, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो हो रहा है वो बात हम बात करते हैं। परसेंटेज कभी भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गिवन कितना है, मतलब सपोज हमारे एग्जाम 500 मार्क्स की हुई तो हम लोग ने लेकर के आया 450 अप्रोक्स। तो गिवन मार्क्स कितना था 450, एंड बाय टोटल मार्क्स कितना था 500 मल्टीप्लाई 100। सिमिलरली यहां भी वही काम करेंगे। सपोज अगर हमको मास परसेंट ऑफ ए निकालना है, किसका मास परसेंट निकालना है, ए की मास परसेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ए मतलब गिवन मास, सॉल्वेंट, सपोज हम सॉल्वेंट का ही परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मास उस सॉल्यूशन में ए की मास कितनी प्रेजेंट है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, कितना भी उससे फर्क हमको नहीं पड़ता। तो ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा, गिवन बाय टोटल। अब क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे तो अपन 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे सपोज हमको बी के लिए निकालना हो, अगर हमको मास परसेंट ऑफ बी निकालना हो, हम क्या करेंगे, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। हमको जनरली याद रखना, डायरेक्टली
मास परसेंट कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा। हमें क्वेश्चंस में एक लाइन लिखी हुई मिलती है और वो लाइन के मीनिंग निकाल के हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट पता करते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा जहां पे हमको डायरेक्टली सॉल्यूट का सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं देगा, वहां एक लैंग्वेज लिखा रहेगा जिसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। जैसे वहां पर क्या लिखा मिलेगा, वहां लिखा मिलेगा 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अगर ये लाइन मिला 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मींस क्या हो गया, मींस कि हमारे पास टोटल जो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर वो 100% में बातें करे तो हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर सपोज हमारे पास 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम का जो 10% है वो क्या, सॉल्यूट का। पॉइंट क्लियर हुआ कि ऑटोमेटिकली मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है कि वो 10 ग्राम हो रहा होगा। वो कितने ग्राम हो रहा होगा, 10 ग्राम हो रहा होगा। और सिमिलरली हमसे बोलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो भी हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 100 में से 10 ग्राम को माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 90 ग्राम। और ये 90 ग्राम क्या हो गया मेरे पास, सॉल्वेंट। देखो क्या इस लाइन को देख करके, क्या इस लाइन को देख करके हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जैक्टली अमाउंट पता चल पा रहा था, नहीं, हमें इसे डिकोड करना पड़ा कि एग्जैक्टली है क्या ये, है ना, डायरेक्टली नहीं दिया था सॉल्यूट इतना है। और मास परसेंट हमको इसी टर्म में जनरली क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है उसके तरफ चलते हैं। अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज वॉल्यूम परसेंट। अगला जो है हमारे पास वो क्या है, वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है वॉल्यूम परसेंट, जस्ट जैसे यहां पर हम लोग क्या किए थे, मास परसेंट ऑफ ए, तो वहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब सेम चीज को हमको किस में रख लेना है, वॉल्यूम। सॉल्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, कितने कंपोनेंट होंगे बच्चे लोग, दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो, जिसमें एक हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो अगर तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए निकाल रहे हो, अगर आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, तो क्या मिलेगा आपको, क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे 100, क्योंकि परसेंटेज है। पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी निकाल, सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी निकाल, तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 से। सिमिलरली जैसे मास परसेंट में बोल रहे थे कि वहां पर डायरेक्टली आपको जनरली नहीं मिलता है, क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलते हैं। जो हमको ज्यादातर पूछता है वो कैसे पूछेगा, सपोज यहां पर बोल दिया 15% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अगर ऐसा लाइन लिखा हुआ मिले, ये वाली लाइन अगर आपको मिल गया देखने को, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो गया 100 ml, जिसमें सॉल्यूट कितना हो गया, 10 ml, और सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 10 ml, दैट इज इक्वल टू 90 ml। पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली अगर हम आते हैं अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है
हमारे पास दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा कब देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए चीनी, चीनी किसे मेजर करते हैं, मास ग्राम में मेजर करेंगे ना, और जो आफ्टर जो मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसमें बनेगा, एमएल में बनेगा, मतलब वॉल्यूम में बनेगा। तो वैसे मिक्सचर के लिए हम लोग जो परसेंटेज एक्सप्रेस करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग अगर इसको लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी। तो ए अपने पास क्या है बच्चा, सॉल्वेंट, और बी क्या अपने पास, बी क्या अपने पास, सॉल्यूट। तो यहां पे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, सपोज एम मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर हमको निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या रख लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में रख रहे हैं, आप मिलीलीटर में रख लो, हम लीटर में रख लो, वो आप देखो। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिले 10% बाई बी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, इसकी मीनिंग क्या हो गई भैया, इसको तो समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम जो वो मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, 100। यहां से आपको सॉल्वेंट डायरेक्टली नहीं पता लगेगा कि एग्जैक्टली वो कितना है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। सिमिलरली अगला है हमारे पास, अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, पार्ट पर मिलियन। अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज पार्ट पर मिलियन। इसको हम लोग पीपीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीएम में कुछ नहीं करते, अभी तक हम लोग जो भी परसेंटेज निकाले, जैसे मास परसेंट निकाले, वॉल्यूम परसेंट निकाले, मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाले, इन सभी में क्या था, इन सभी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही काम कर रहे थे कि जितने भी है गिवन बाय टोटल कर रहे थे और उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो इस टाइम 100 से ना मल्टीप्लाई करके हमें मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 6, कैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 6। जस्ट सपोज कि हमारे पास पार्ट पर मिलियन निकाल रहे हैं, तो पीपीएम अगर निकाल रहे हैं तो इसको इस तरीके से, मास ऑफ ए बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको किससे मल्टीप्लाई कर लिए, 10 टू द पावर 6। सपोज इसी में क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे, 10 टू द पावर 6, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर लोगे, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर, जो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी को अपन क्या कर लिए, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिकली वो कितना चला गया, पार्ट पर मिलियन। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, चीजें समझ में आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में मोलैरिटी के साथ। धन्यवाद।